अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सी इस तरह की खबरें आई कि शाहरुख खान, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा एक एक्टर है, मुसलमान है, वो उम्रे पर गया है। तो उस पर बहुत से लोगों ने इतराज़ात किए कि वो अब उम्रे पे जा रहा है, इतनी फ़िल्में उसने बना ली, इतने उसने बेहयाई फैला दी, लेकिन अभी भी वो उम्रे पर जा रहा है। तो बात ये है कि अगर कोई मुसलमान जो कभी अल्लाह अल्लाह वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, कोई शर फैला रहा है, कोई बुराई फैला रहा है, तो अगर वो कोई अच्छा काम करने की कोशिश भी करता है तो उसे दबा दिया जाता है, उस पर फिर इतराज़ात उठना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को इतना नहीं करना चाहिए। चाहे वो बुराई कर रहा है, मुसलमान तो है, वो एक अच्छाई करे। उसके देखें ना आप, कितने ज़्यादा उसके मिलियंस में उसके फॉलोवर्स हैं, दुनिया में जानने वाले हैं, उसकी चाहत वाले हैं। तो अगर वो कोई अच्छा काम दीन के लिहाज से करेगा, तो हो सकता है कि किसी ना किसी जो उसका फॉलोवर है, कोई ना कोई तो उससे इम्प्रेस होगा, उसकी अच्छी हैबिट से, इसकी एक अच्छी आदत से इम्प्रेस होगा, तो वो भी दीन के रास्ते पर आ जाएगा। तो ये हम क्यों नहीं सोचते? हम ये क्यों सोचते हैं कि वो इतने गुनाह करके वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, वो इतने गुनाह करके जी अब वो उम्रे पर जा रहा है, वो नमाज़ें पढ़ रहा है। तो ये मुसलमानों में नहीं, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये आम है, उसको ख़त्म करना है। इस रिवाज को ख़त्म करना है, इसको तोड़ना है, इसको प्रमोट नहीं करना। तो पहली बात मैंने आपको बता दी कि अगर कोई मुसलमान, कोई जितना भी बुरा है, अल्लाह जानता है, तो अगर वो अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसे कभी भी बुरा का बुरा नहीं कहा जाएगा। उसकी अच्छाइयों को, उसकी उस एक अच्छाई को या दूसरी दो दो अच्छाइयों को तमाम बुराइयों पर नहीं डाल दिया जाएगा। तो ये बात मैंने आपको समझानी थी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में ये एक कहावत बहुत ज़्यादा हमारे में आम है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे जा तो रही है ना, हज पे तो जा रही है, कुछ ना कुछ नेक काम करने तो जा रही है, तो उसके उस हज को प्रमोट किया जाएगा। उसके 900 चूहे जो उसने खाए होंगे, उसे ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं, हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उसकी बुराई है, वो उसने कर ली, चलो ठीक है कर ली, अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन उसकी उस अच्छाई को बुरा नहीं कहा जाएगा, उसकी उस अच्छाई को प्रमोट किया जाएगा। ये मैंने बात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। तो हो सके तो आप अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं उस शख्स के लिए, जो कि जिस तरह शाहरुख खान है, अल्लाह आप उसके लिए हिदायत की दुआ मांग सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको ये कहना शुरू कर दें कि जी वो इतना उसने माशरे को ख़राब कर दिया, उसने फ़िल्में बनाई, उसने ये फ़लाँ टिमका, उसने बेहयाई फैलाई। तो आप उसको ये करने के बजाय आप उसके लिए हिदायत मांग सकते हैं अल्लाह से। मुसलमान है तो उसके लिए हिदायत आप मांग सकते हैं। तो इतनी सी मेरी बात थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों को पता लगे कि अगर कोई अच्छा काम करता है, उसके उस अच्छे काम को प्रमोट किया जाए। मुसलमान है तो उसकी उस अच्छी एक आदत को प्रमोट किया जाए, बजाय इसके कि उसकी तमाम बुराइयों को उसके उस एक अच्छे काम के ऊपर डालकर उसके अच्छे काम को भी हम बुरा बना दें। हम उसको ये कहना, ताने देना शुरू कर दें कि जी ये मुसलमान है तो ये बुराई करता था, तो ये अब इस्लाम की तरफ आ गया, नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। उसे पढ़ने दें नमाज़ें, उसे जाने दें उम्रे पे, ताकि हो सकता है अल्लाह पाक उसको हिदायत दे दे। इसी के ज़रिए हो सकता है उसको इसकी इस आदत को देखकर उसके जानने वाले, उसके जो फ़ैन वगैरह हैं, फ़ैन फॉलोइंग है जितनी भी, उनमें से किसी एक को भी असर होगा तो अजर मिलता है इसका। तो ये बात है समझने की, लिटिल कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इस पर अमल करें। शुक्रिया।